नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान 60,007 में। आज सुनते हैं बुधवार व्रत की कथा। गोठड़ा नगर में एक लोकेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। लोकेश का विवाह गोविंदपुरा नगर की सुंदर लड़की उर्मिला से हुआ। एक बार लोकेश अपनी पत्नी उर्मिला को बुधवार के दिन गोविंदपुरा लेने गया। लोकेश ने अपनी पत्नी के माता पिता से कहा कि बेटी को विदा कर दो। माता पिता ने कहा, बेटा आज बुधवार का दिन है, बुधवार को किसी कार्य के लिए यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन लोकेश नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ बातों को न मानने की बात कही और फिर उसने अपनी पत्नी को लेकर बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस दूरी यात्रा करने के बाद उसकी गाड़ी का पहिया टूट गया और वह दोनों पैदल ही यात्रा प्रारंभ कर दी। रास्ते में उर्मिला को भूख लगी। लोकेश उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर कहीं से भोजन लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद जब लोकेश कहीं से भोजन लेकर आया तो वह बहुत ही हैरान हो गया। उसने उसकी पत्नी के पास में उसकी शकल सूरत का एक भक्त बैठा हुआ देखा। उर्मिला भी लोकेश को देखकर हैरान हो गई और दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। लोकेश ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास में क्यों बैठे हो। लोकेश की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, अरे भाई, ये मेरी पत्नी उर्मिला है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा के लेकर आया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। लोकेश ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी उर्मिला है। मैं इसे पेड़ के नीचे बिठाकर भोजन लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, तुम झूठ बोल रहे हो। उर्मिला को भूख लगने पर भोजन लेने तो मैं गया था। मैंने तो भोजन लाकर उसे खिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ता हुआ देखकर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाहियों ने दोनों को पकड़कर राजा के पास में पेश किया और उनकी सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। उर्मिला भी उन दोनों में से अपना वास्तविक पति कौन है ये पहचान नहीं पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली लोकेश भयभीत हो उठा। तभी भविष्यवाणी हुई, लोकेश, तूने उर्मिला के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को अपने ससुराल से लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। लोकेश ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हुई है। भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। लोकेश की प्रार्थना करने से बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया और तभी दूसरा व्यक्ति जो राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे सभी लोग इस चमत्कार देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने लोकेश और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। दोनों गोठड़ा नगर की ओर चल दिए। लोकेश और उसकी पत्नी दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे और इसी तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह जो भी बुधवार का व्रत करता है और कहानी सुनता है, भगवान बुद्धदेव उसकी कामना जरूर पूरी करते हैं और उसके सभी दुखों को दूर करते हैं। तो ये थी आज की हमारी कथा। कैसी लगी आप सभी को? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए, जय बुद्धदेव।